नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल का जो पिछले साल का कट ऑफ था, पिछले साल यानी 2018 का, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें किस तरीके से मेरिट लिस्ट बनी थी और इस बार आपको क्या फायदा होगा। यानी जोन पिछली बार क्या था, ग्रुप ए बी सी में बांट दिया गया था अलग अलग जोन को। इस बार ओपन भर्ती है, तो आपको इस बार क्या फायदा मिलेगा, सबसे मेन बात यह है ना। अभी आपकी एग्जाम डेट आई नहीं है। एक्चुअल में क्या है, सभी आरपीएफ एसआई की कट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। हम इसमें आरपीएफ एसआई की कट ऑफ के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अलग से वीडियो बनाएंगे पूरा डाटा देख के। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या फायदा मिलेगा। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, टोटल वैकेंसियों की मैं बात करूं दोस्तों, सन 2018 के अंदर टोटल वैकेंसी थी 8,619। हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल की। किसकी बात कर रहे हैं? आरपीएफ कांस्टेबल की। आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर रहे हैं। टोटल वैकेंसी थी 8,619 और इनको कैटेगरी वाइज बांटा गया था। जनरल की इतनी वैकेंसी थी, ओबीसी की 1,183, एससी की इतनी, टोटल 8,619 वैकेंसी थी। और एज जो आपकी रखी गई थी वो 18 से 25 साल रखी गई थी। अब मेन बात पे आते हैं। देखो, पहले इस तरीके से पूरी जितनी वैकेंसी थी सभी को बांट दिया गया था। ठीक है, जैसे जो साउथ वाला पूरा रीजन था, जितने वो थे जोन थे साउथ वाले, उन सबको ग्रुप ए में रख दिया गया था। ग्रुप ए में तो वहां क्या है, उन जो वैकेंसी साउथ वाली थी उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दिया गया था। जैसे जनरल की 656, यानी टोटल फीमेल और मेल दोनों की अलग अलग वैकेंसी बता दी गई थी और कैटेगरी वाइज बता दी गई थी। ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन सब की बताई थी। और इसमें जो ग्रुप बी में अलग से जो सेंट्रल रीजन वाले थे जितने, वो उनको रख दिया गया जॉन को। और इसके बाद फिर ईआर और ईसीआर और एसईआर और ईसीओआर इसको ग्रुप सी में रखा गया। अब सबसे जो डेंजरस जोन था वो था एनसीआर वाला। एनसीआर वाला भाई, यहाँ की कट ऑफ ये समझ लो, आप देखोगे आप ये बोलोगे इतनी कट ऑफ जा ही नहीं सकती। या तो आप ये समझ लो कि एनसीआर में जिन बच्चों ने फॉर्म डाला, या तो पढ़ाई वाई उनकी ठीक ठाक थी, और या क्या घपला हुआ था कुछ, बिना उसके प्रूफ के कुछ बोल भी नहीं सकते, है ना। तो आप ये देखो कि यहाँ जो वैकेंसी थी ये टोटल लगभग इतनी थी, और सबसे कम कट ऑफ जो गई थी वो एनएफआर यानी गुवाहाटी वाला जो वो है जोन है, उस तरफ की गई थी। तो यहाँ कम वैकेंसी थी तो कट ऑफ भी बहुत कम गई थी, बहुत कम। आगे मैं आपको बताता हूँ क्या कौन से ग्रुप की कितनी कट ऑफ गई थी। ठीक है, बात की जाए ग्रुप वाइज कट ऑफ की। देखिए, आप जनरल को लेके चलो। ग्रुप ए में जनरल की कट ऑफ किसकी, फीमेल की बात करें तो देखो 57.21 है फीमेल की। ठीक है, सबसे पहले फीमेल की बात करेंगे फिर मेल की। तो ग्रुप ए में 57.21, ग्रुप बी में फिर फीमेल की 61.72, ग्रुप सी में 53.38, और देखो 74.75 ग्रुप डी में। ग्रुप डी मतलब ग्रुप डी कौन सा था, जो एनसीआर वाला इलाका था। और ग्रुप ई में गुवाहाटी वाला 42.48 मात्र। वैकेंसी भी बहुत कम थी और फॉर्म बहुत कम पड़े, और वहां कट ऑफ भी बहुत ज्यादा कम गई। ये जनरल की कट ऑफ है, गर्ल्स की, है ना। देखो एसटी की यहाँ केवल 36.14 गई थी। और देखो एनसीआर में 64.42 ग्रुप डी के अंदर। तो मैं जो बात कर रहा था आप आपकी कि भाई इस बार आपको क्या फायदा मिलेगा। इस बार आपको ये फायदा मिलेगा कि टोटल ओपन भर्ती है। तो मान लो, जैसे अब देखो इसमें हम बात करते हैं जैसे मेल की, ग्रुप ओबीसी की कट ऑफ 120 गई थी। 120 में से 120 गई थी कट ऑफ। ऐसा कैसे हुआ कि भाई, मान लो इसके 115 नंबर आए थे बंदों के, 115,
तो नॉर्मलाइज के बाद उनका स्कोर था 130 135 तक हो गया था। 120 में से 135 स्कोर हो गया था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तब इनकी कट ऑफ 120 गई थी। अब आपको क्या फायदा होगा? आपने भाई फॉर्म डाला था कहाँ? एनसीआर वाले रीजन में, यानी ग्रुप डी के अंदर, पिछली बार, है ना? और आपके यहाँ नंबर थे 119, 119, और आप कट ऑफ से बाहर हो गए। भाई आपकी क्या गलती थी? है ना? औरों की देखिए आप कितनी कम कट ऑफ है, 86, 82, 117 जर्नल की थी, जर्नल की। लेकिन इस यानी मतलब ग्रुप डी में आपका फॉर्म नहीं होता, ग्रुप सी में आपका फॉर्म होता, तो यही कट ऑफ इसमें लो। इसमें तो चलो ओबीसी था नहीं, लेकिन ग्रुप बी में लो, ग्रुप बी में आपका फॉर्म होता, तो यहाँ तो 89.26 ही गई थी कट ऑफ। आपके 119 होते हुए भी आप निकल गए बाहर। तो इस बार क्या होगा? पूरी जितनी आरपीएफ की क्या है, एक ही कट ऑफ बनेगी, एक ही कट ऑफ, कोई जोन नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। तो उससे जो कुछ बच्चे हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा, जिससे, क्योंकि एक जगह कट ऑफ जा रही है 120 और एक जगह कट ऑफ जा रही है 89। देखो 89 कट ऑफ, बताओ क्या बोलोगे? एक जगह 120 है कट ऑफ, एक एक जगह 89 और एक जगह केवल 61.33। ये तो उस ये जो ग्रुप था, ये ग्रुप था उसका आरपीएसएफ का। किसका ग्रुप था? आरपीएसएफ का, ग्रुप एफ है जो। ठीक है? तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बंदों को काफी फायदा भी मिलेगा। वैकेंसी कम है इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, लेकिन फायदा भी आपको उतना ही मिलेगा, है ना? ओपन भर्ती होने से। अब देखो इसमें जो एनसीआर वाले, उसमें जनरल की कट ऑफ 117.83 रही थी, 117.83, 120 में से। तो ये ऐसा ही हुआ था। लेकिन भाई नॉर्मलाइजेशन में आप ये मत समझना कि बहुत ज्यादा नंबर बढ़े थे, बंदों के नंबर भी काफी काफी आए थे, है ना? अब ये जो 117 है, इसके कम से कम 110 नंबर आए होंगे, इतनी तो कट ऑफ थी। कट ऑफ जो कट ऑफ से ऊपर वाले बच्चे थे वो तो जितना 120 में से 120 ही लाए होंगे। उसके बाद फिर जो नॉर्मलाइज हुआ होगा, जो मतलब नंबर बढ़े होंगे, वो अलग है। ठीक है? तो इस बार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि एक ग्रुप में कम कट ऑफ चली गई, एक ग्रुप में बहुत ज्यादा चली गई। तो उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट है ओपन भर्ती है, जहां ये मतलब बाद में आफ्टर सिलेक्शन जहां आपकी ड्यूटी लगेगी, वहां फिर जोन वाइज, या तो ये आफ्टर सिलेक्शन बांटेंगे जोन वाइज बच्चों को, या जो भी है जैसे भी करेंगे। ठीक है? तो मैंने ये जो वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि आप अपना निरंतर पढ़ते रहें, और कभी भी आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी, मार्च के अंदर आपका एग्जाम होगा। कब होगा? मार्च में एग्जाम होगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।